नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली में अंतिम दौर के प्रचार की, वक्फ बिल पर मचे घमासान की, जानेंगे महाकुंभ में कैसे फंसती जा रही है बीजेपी सरकार, बिहार में क्यों जेडीयू को लेकर एनडीए में मची हलचल, देखेंगे महाराष्ट्र में अपने ही मंत्रियों की जासूसी क्यों करा रही है फडणवीस सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दुनिया में शुरू हुए ट्रेड वॉर की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सैनी सरकार में मंत्री अनिल विज ने दिखाए बगावती तेवर, बोले सीएम चाहे तो छीन ले मेरा मंत्री पद, लेकिन मेरी वरिष्ठता और विधायकी नहीं छीन सकते। दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस ने बनाई ईगल टीम, चुनावी नतीजों और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों की करेगी जांच। भारत ने लगातार दूसरी बार विमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर रचा इतिहास, भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से दी शिकस्त, कांग्रेस ने दी बधाई। अयोध्या में दलित युवती के साथ हुए दुराचार के मामले को लेकर घिरी योगी सरकार, प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर दलितों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर उठाई सवाल, राहुल गांधी ने घटना को बताया शर्मनाक। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कुछ ही घंटों बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अंतिम दौर में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेताओं ने रैलियां की और जमकर विरोधियों पर निशाना साधा। देखेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। नतीजा, प्रचार के आखिरी समय सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैराथन रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी तक हर कोई चुनाव मैदान में उतरकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 फरवरी का दिन दिल्ली चुनाव प्रचार के लिहाज से काफी खास रहा। बीजेपी के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में जनसभा को संबोधित किया और यह आश्वासन दिया कि बीजेपी सरकार किसी झुग्गी को नहीं तोड़ेगी। राजनाथ सिंह से लेकर नायब सिंह सैनी भी चुनावी मैदान में नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सीमापुरी पहुंची, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है, सब कुछ महंगा है। बच्चों की स्कूल ड्रेस, मोजे, जूते, साड़ी, बिंदी, कॉपी किताबों पर जीएसटी लगा दी है। देश में हर तरफ महंगाई है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी आम जनता को संबोधित किया। वहीं दिल्ली में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने भी जमकर प्रचार किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में रोड शो किया। इन सब के अलावा पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने की मांग की। अब चुनाव आयोग केजरीवाल की चिट्ठी पर क्या एक्शन लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली में घमासान मचा हुआ है तो संसद में भी घमासान मचने वाला है। 3 फरवरी को वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट जेपीसी की तरफ से पेश की जाएगी। अब विपक्ष तो इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहा है। ऐसे में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से इसे संसद में पेश किया जा रहा है, उससे पूरी मोदी सरकार ही अब सवालों में आ गई है। और सवाल इस बात पर भी हो रहे हैं कि क्या सरकार इसे पास करा पाएगी। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल पर जेपीसी बैठकों का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अब तक इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 3 फरवरी को इस बिल में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही ये रिपोर्ट सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को लेकर जेपीसी पर गंभीर आरोप लगाए। जेपीसी मेंबर और कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन का कहना है कि इस रिपोर्ट को लेकर उनके असहमति नोट में उनकी परमिशन के बिना ही एडिट कर दिया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के रूप में मैंने विधेयक का विरोध करते हुए एक असहमति नोट प्रस्तुत किया। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना ही एडिट कर दिया गया। जेपीसी पहले ही तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज भी शेयर किए। हुसैन ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर विपक्ष को चुप कराने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से अपनाया है। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई थी और जेपीसी की रिपोर्ट के साथ अपना असहमति नोट भी दिया था, जो जेपीसी अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर के पास लेकर गए थे। लेकिन अब ये आरोप कि इन नोट में हेरफेर की गई, इसने जेपीसी की कार्यप्रणाली पर निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी सांसद अभी भी इस बिल के विरोध में हैं।
यहाँ तक कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर अपील की कि हम तो विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सांसदों को बोले कि वो संसद में इस बिल का विरोध करें। मौजूदा हालात में एक बार फिर इस बिल को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। ऐसे में संसद में इस बिल के पेश होने पर जबरदस्त बहस की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या इस बार ये बिल पास हो पाएगा। बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। वक्फ बिल पर तो सरकार पहले से ही घिरी हुई थी, तो अब महाकुंभ में 28 और 29 जनवरी को मची भगदड़ को लेकर भी उसकी मुसीबत बढ़ती दिख रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट 3 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ प्रशासन भगदड़ में विदेशी साजिश की तलाश करता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में हो रही घटनाओं को लेकर योगी सरकार चौतरफा घिर गई है, क्योंकि सिर्फ भगदड़ का ही एक मामला नहीं है, बल्कि कई घटनाएं लगातार हो चुकी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कई घटनाएं तो ऐसी हैं जो छुपा दी गई हैं, लेकिन भगदड़ के मामले में अब योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। अब 3 फरवरी को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा मिले। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने, मोबाइल व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में देश के दूसरे राज्यों से आने वाले गैर हिंदी भाषी लोगों की सुविधा के लिए सभी राज्यों को कुंभ में मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने की मांग की गई है। और अब इस मामले में 3 फरवरी को सुनवाई होगी। ऐसे में मामले में सुनवाई के बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होता है, लेकिन इस खबर ने ही डबल इंजन सरकार की नींद उड़ा दी है। महाकुंभ हादसे ने बीजेपी की सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है, तो बिहार में नीतीश कुमार के तेवरों से भी बीजेपी चिंता में है। नीतीश कुमार के करीबी विधायक ने दिल्ली में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। पप्पू यादव गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार कुछ खेला करने वाले हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण शुरू हो गया है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पप्पू यादव से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन वो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं और दिल्ली में भी वो कांग्रेस के समर्थन में ही प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए जेडीयू विधायक की उनके साथ हुई मुलाकात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 1 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचे थे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इस दौरान नीतीश के साथ नहीं दिखे। बाद में खबर आई कि वो दिल्ली में हैं और अब दिल्ली में उनकी पप्पू यादव से मुलाकात ने अचानक सियासी हलचल मचा दी है। हाल ही में पप्पू यादव ने भी नीतीश से मुलाकात की थी। सवाल हो रहे हैं क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने का रास्ता तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि गोपाल मंडल ने भी अपने बयान में यही कहा है कि नीतीश कुमार के आदेश पर दिल्ली आए हैं। वैसे जेडीयू का स्टैंड क्या रहने वाला है ये जल्द ही साफ हो जाएगा, क्योंकि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर इसे लेकर 2 फाड़ के हालात है। ऐसे में गोपाल मंडल का पप्पू यादव से मुलाकात की खबर के बाद से ही बीजेपी के अंदर भी हलचल मच गई है। नीतीश कुमार पर बीजेपी लगातार नजर बनाए हुए है। वो जहां भी जाते हैं बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा नेता उनके साथ होता है। फिर भी नीतीश बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं और इसके चलते बीजेपी डरी हुई दिख रही है। और अब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो राज्य में अपनी सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी जासूसी कर रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार महायुति के बिखरने की चर्चा हो रही है। इस बीच सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट गए हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को शक है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। इसको लेकर शिंदे परेशान हो गए हैं। शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते पहले ही सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ है। फडणवीस और शिंदे दोनों के बीच फिलहाल कोई खास रिश्ता नहीं रहा है। सामना में यह भी कहा गया है कि शिंदे खुद को अपमानित करने के दर्द से बाहर आने को तैयार नहीं है।
क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में ये जानकारी दी। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी किसी की नहीं है, शिंदे पर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शिंदे का तेज खत्म हो गया है। फडणवीस उन्हें पूछ नहीं रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में भी शिंदे हाजिर नहीं होते। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि महायुति कभी भी टूट सकता है। बीजेपी की परेशानी उसके सहयोगी बढ़ा रहे हैं या फिर बीजेपी के चलते सहयोगी परेशान हैं। एनडीए के अंदर जरूर इसे लेकर हलचल मची हुई है और चिंता में सीधे सीधे मोदी सरकार दिख रही है। उसकी ये चिंता किसानों ने भी बढ़ा रखी है। किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। किसान पंजाब हरियाणा के खनूरी बॉर्डर पर कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच टोल प्लाजा को किसानों के लिए फ्री करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद हरियाणा के जिंद में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटकर टोल प्लाजा को किसानों के लिए फ्री कर दिया गया। यहाँ किसान शाम तक दरिया बिछाकर बैठे रहे। किसानों का आरोप है कि टोल के कर्मचारी किसान संगठनों के नेता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हाईवे कई जगह से टूटा हुआ है, जबकि छोटी गाड़ियों से सिंगल साइड का 120 रुपए और हैवी व्हीकल से 600 रुपए से ज्यादा टोल वसूलते हैं। इसी के साथ किसान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से खुश नहीं है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार के बजट में उनकी मांगों का ध्यान रखेगी, लेकिन एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष 1 साल से चल रहा है, लेकिन एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी का जिक्र नहीं किया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार को लगता है कि उनकी नीति सही है। अगर ऐसा है तो रुपया लगातार क्यों गिर रहा है और अपने सबसे निचले स्तर पर क्यों है। 14 फरवरी को मोदी सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों की कोशिश ये है कि बैठक से पहले किसानों की पूरी ताकत दिखाई जाए। खनूरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को 69 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उन्हें कोई भरोसा मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब किसानों का फोकस इसी महीने आयोजित होने वाली 3 महापंचायतों पर भी है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लोगों से बैठक की जा रही है, यानी सरकार के खिलाफ किसान एक बार फिर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका के एक्शन से दुनिया में शुरू हुए ट्रेड वॉर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद से इन देशों की तरफ से पलटवार किया गया है और ट्रंप बैकफुट पर दिख रहे हैं। तो पूरी दुनिया में चिंता भी दिख रही है। क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दी है और अब उनके फैसलों के खिलाफ चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जाने की तैयारी में है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन चीनी वस्तुओं पर अमेरिका के अतिरिक्त 10% टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है और इस फैसले की कड़ी निंदा करता है। चीन विश्व व्यापार संगठन के पास मामला दायर करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए उचित जवाबी कदम उठाएगा। यानी ट्रंप का ये फैसला अब उन पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि न सिर्फ चीन बल्कि मैक्सिको और कनाडा में भी उनके टैरिफ का जवाब ट्रंप के ही अंदाज में दिया गया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की तरफ से मैक्सिकन सामान पर टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था मंत्री को मैक्सिको के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। वहीं कनाडा के कार्यवाहक पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि उनका देश अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है। ट्रूडो ने ऐलान किया कि उनका देश भी $155 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने ट्रंप के फैसले को मुक्त व्यापार समझौते का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि अमेरिकी लोगों पर इसका गंभीर परिणाम होगा। वो यही नहीं रुके। ट्रूडो ने मैक्सिको के साथ ट्रंप के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही। ट्रूडो ने कहा, मैं जल्दी ही मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम से बात करूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी कैबिनेट से पहले ही मुलाकात कर चुका हूं। हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अब कनाडा तैयार है। आपको बता दें कि 1 फरवरी से कनाडा मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लागू किया गया है, जिसके बाद से दुनिया में तहलका मचा हुआ है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।